तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू। पहले एमसीक्यू में लिख रखा है, अटेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ रवि शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड हेल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। द शेयर होल्डर्स पास्ड ए स्पेशल रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट द अफेयर्स ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, यहाँ शेयर होल्डर्स ने बोला स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके कि भैया एक बार कंपनी की जांच हो जानी चाहिए। ठीक है, Ravi Share Brokers Limited thereafter submitted the special resolution so passed to the central government for further action under the given situation. You are required to select the appropriate option from those given below. ठीक है, तो शेयर होल्डर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई कर दिया कि हाँ भैया कंपनी की एक बार आप जांच कर लो। ठीक है, तो अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है गिवन सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख रखा है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ company as requested in the special resolution so submitted by the company is discretionary and therefore it may or not order an investigation। हाँ, ये ऑप्शन सही क्यों है? सबसे पहले आप इसका रीज़न सुनिए। क्योंकि अपन ने देखा था कि भैया अगर कंपनी चाहे, कंपनी ने तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा है कि अगर वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करे और नहीं चाहे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करे। ठीक है, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं। कंपलसरी की किस केस में होता है? जब ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं हाँ भैया इस केस में अब तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब कंपलसरी होता है। इस केस में कंपलसरी नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी ने पास कर दिया तो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है हाँ भैया कुछ सीरियस मैटर है तो वो करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। सेकंड एमसीक्यू में लिख रखा है, संचिता टेक मार्ट लिमिटेड इज इन द ग्रुप ऑफ सीरियस apprehensions that its shares might be concerned by a group of unscrupulous persons and if it happens it would uncertainly result in change in board of directors which might be prejudicial to the public interest। यानी कि डायरेक्टर गलत इंसान बना हुआ है। ठीक है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, विद अ व्यू टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस रमनीक वन ऑफ अ डायरेक्टर्स इसमें बता रखा है, रमनीक वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ संचिता टेकमार्ट लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस एज टू हाउ द कंपनी कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक संचिता टेकमार्ट लिमिटेड की कंपनी है। ठीक है, और वो क्या कह रही है, सीरियस अप्रेंशन से डेट इट शेयर्स माइट बी कॉर्नर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ अनस्क्रपलेस पर्सन्स। ठीक है, and if it happens it would uncertainly result in change on board of directors which might be prejudicial to the public interest। यानी कि ये चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल होगी। ठीक है, तो अब इसमें बता रखा है इम्पोज करना चाहते हैं वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस को। ठीक है, हाउ द कंपनी कैन, लास्ट में आप इतना सा समझ लो, मेन लाइन ये लिख रहा है कि हाउ द कंपनी कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यानी कि आपको रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का कानून याद आ जाना चाहिए। इसके लिए क्या है, अंडर सेक्शन 222 में यही बता रखा है, फॉर इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिक्योरिटीज़। और ये मैक्सिमम अपन देख लेते हैं सेक्शन नंबर 222। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपन। सेक्शन 222। ठीक है, ये था इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज़। तो इसमें बता रखा है ये मैक्सिमम 3 साल के लिए ये लग सकता है रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि इसमें क्या बता रखा है, अगर कंपनी कोई गलत काम करती है और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगते हैं तो 3 साल तक, मतलब इसमें बता रखा है कि कंपनी कोई भी शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। क्योंकि बार बार अगर शेयर्स का बाय सेल होगा तो इसमें जो भी इंस्पेक्टर होंगे उनको क्या रियल जो भी गिल्टी पर्सन है उसको पकड़ने में दिक्कत आएगी। तो इसमें बता रखा है अगर वो लोग चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, 3 साल के लिए मैक्सिमम बता रखा है, मैक्सिमम 3 साल के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी का डायरेक्टर शेयर्स का बाय सेल नहीं करेगा जब तक रियल पर्सन पकड़ाई में नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसमें बता रखा है अंडर सेक्शन 222 में ये लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, टू NCLT फॉर इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज़। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। और भी अपन देख सकते हैं, ये रहा, इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है,
ट्रिब्यूनल में बता रखा है ट्रिब्यूनल में बाय ऑर्डर पुट रेस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज़। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर किसी पर्सन ने कंप्लेन करी है कि गुड रीज़न है उसके पास कि हाँ भैया जो भी सिक्योरिटी, और इसमें क्या होगा इस दौरान सिक्योरिटीज़ कंपनी ना कोई इशू कर सकती है और करने वाली होगी थोड़े टाइम बाद, तो वो भी नहीं कर पाएगी जब तक ट्रिब्यूनल परमिशन नहीं दे देता, ठीक है। और ये मैक्सिमम रहेगी 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद अपने पास थर्ड MCQ आता है आफ्टर पेरोजल ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, यानी कि डिटेल में स्टडी करें इंस्पेक्टर रिपोर्ट की किसने करी। इट अपियर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिटेल में एनालिसिस करा इंस्पेक्टर रिपोर्ट का और दैट सम एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन अगेंस्ट अ कंपनी इट में कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो अगर वाइंडिंग अप का होता है या फिर अंडर सेक्शन 241 अपन ने देखा था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अगर आपको डिटेल में किसी भी MCQ में डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका अलग से एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, ठीक है। फोर्थ MCQ में बता रखा है अंडर द ग्रैब ऑफ सीमेंट बिजनेस सम ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रॉयल सीमेंट लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2011 एंड हैविंग इट्स फैक्ट्रीज were involved in several illegal activities. In such a situation, on receipt of a report of a registrar or inspector or in the public interest or request from any department of government, the central government may by order assign the investigation into affairs to the SFIO. In addition to above basis, there is one more basis which may prompt central government to assign investigation to the SFIO. तो आपको बताना है कि SFIO के पास कब कब एप्लीकेशन जा सकती है। तो इसमें बता रखा है एक तो कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दे तो हो सकता है, तो इसका है ऑप्शन नंबर बी। अब हमने इस पूरे चैप्टर में कहीं भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा नहीं, ठीक है। ये एक्स डायरेक्टर्स का भी पूरे चैप्टर में कहीं आया नहीं, सीनियर एम्प्लॉयज़ ऐसा भी कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में इधर स्पेशल रिजोल्यूशन दे रखा है, कहीं भी इस पूरे चैप्टर में ओआर तो है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद अपने पास फिफ्थ MCQ है मिस्टर रमन एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 212 स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस इनटू द अफेयर्स। सेक्शन 212 पहले आपको तो पता आ जाना चाहिए कौन सा सेक्शन है, ठीक है। ये SFIO वाला सेक्शन है 211 एंड 12, ठीक है। इसमें बता रखा है CTEC मिस्टर रमन इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था अंडर सेक्शन 212 में स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कंपनी कौन सी है, CTEC इनोवेटिव, ठीक है। शॉर्ट में देख लो CTEC है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिस्टर रमन ने नोटिस करे कि अनयूजुअल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स मेड बाय CTEC विद इट्स सब्सिडरी श्याम लाला। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मिस्टर रमन वांट्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ श्याम लाला, यानी कि ये क्या करना चाहता है, इंस्पेक्टर रिलेटेड पार्टी को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो कब कर सकते हैं, अपन ने देखा था जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले ले, उसके बाद वो कंपनी की सब्सिडरी का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शैल बी आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपने ध्यान से मेरे नोट्स पढ़े होंगे, मेरे लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा MCQ पढ़ दिए आपको हिंट चल जाएगा कि आखिर कौन सा MCQ है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। सिक्स्थ MCQ देख लो, सुंदर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड वाज सर्व्ड अ नोटिस बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनीज टू प्रोड्यूस एट इज बुक फॉर इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेपर एक्सप्लेनेशंस एट 11 AM on 5 January 2022. Choose the applicable option from those given below that indicates the reason for such inspection by the concerned ROC. यानी कि आपको क्या बोला है, आपको रीज़न बताना है फॉर इंस्पेक्शन। अब इसमें क्या हो सकता है, अपन ने 3 बातें देखी थी। पहला, कब कब ROC इंस्पेक्शन कर सकता है। पहला, या तो उसको जब ROC ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी हो तो कंपनी ने दी नहीं हो, तो पहला नो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वाज फर्निश्ड बाय कंपनी, ठीक है। सेकंड पॉइंट कौन सा था, इन्फॉर्मेशन इनएडिक्वेट हो तो भी ROC इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। और तीसरा अपन ने क्या देखा था, या तो कंपनी ने जो बुक्स डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे वो ROC को अनसेटिस्फाई लग रहे होंगे तो भी ROC कर सकते हैं इंस्पेक्शन कंपनी का, ठीक है। तो आपको रीज़न बताने था, तो ये तीनों रीज़न वैलिड है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन A B C
सारे सिचुएशन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू में अपन ने जनरली थोड़ा फास्ट ट्रैक पे देखे सारे एमसीक्यू। ठीक है, अगर आपको किसी एमसीक्यू में पर्टिकुलर डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पर डाउट पूछने से पहले एक बार आप लास्ट जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है इस चैप्टर की वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको मेनली जो डाउट होगा वो मैंने जब भी सेक्शन पढ़ा है उसके अंदर कवर हो गया होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को ज़्यादा सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना याद हो जाए उतना ठीक है।